हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप तो सब? स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं चांद तारा एपिसोड नंबर 10। भाई 10वां नंबर आ गया। अब देखते हैं होना क्या है। वो आ गए थे बीच में, उन्होंने सुन लिया उनकी बाहर जाने वाली बात। अब शायद वो गुस्सा हो जाएं। आज हम अपनी बेटी डॉक्टर नयनतारा और कारिन गुलजार की ऑफिशियली एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सर, लेकिन अपने काम से ना इश्क है मुझे, और इश्क बाज़ दफा मोहब्बत पर गालिब आ जाता है। इसलिए तुम अभी भी चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। यहाँ वो सुन लेंगे। मेरा नहीं, तारा का। नहीं, सिर्फ तारा का फैसला नहीं है, ये हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। मैं बहुत सादगी से करना चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी। जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ मम्मा। और तुम्हें याद है ना किस शर्त पर मैं तुम्हारी और तारा की शादी के लिए राजी हूँ? मुझे अच्छे से याद है अपना वादा। तो मुझे पासपोर्ट मेल करो ताकि मैं वीजे के लिए अप्लाई करूँ। तब तक तुम तारा को कन्विंस कर लेना। जी। और वो फौरन कन्विंस हो जाएगी और उसके बाद सब हंसी खुशी मिलकर रहेंगे। ऐसा मूवीज में होता है बेगम साहिबा और फ्यूचर दामाद जी। तुम कहाँ से टपक पड़े? अरे मेरी टपकन को छोड़ो, ये जो खुशफहमी है ना, इसका गोला लपेटो। और भैया तुम अंदर जाओ, बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारे घर वाले। क्यों? अंकल वो ठीक है बेफिक्र हो, मैं तारा को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या पट्टियां पढ़ा रही थी बच्चे को तुम? क्या हुआ? क्या कह रही थी मामा? वो कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली को समझाऊं, माई और मेहंदी के लिए जिद ना करे, मम्मा उसके हक में नहीं है। वो तो हमारी शादी के भी हक में नहीं थी, पता नहीं उस पर कैसे मान गई। तुम छोड़ो ना इस बात को। तुम क्या वाकई सफू चच्ची की पसंद का लहंगा पहनोगी? हाँ, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते अहम है, ये चीजें नहीं। चलो, ऐसे एक बात है यार, तुम एक अच्छी और मशीली बहू वाली सारी खूबियां हैं। ये सब मेरे सिग्नेचर स्टाइल्स हैं। अच्छा, और कौन कौन से स्टाइल्स हैं? जरा वो भी दिखाओ। क्या करे चाची? चच्ची से डरा रही हो मैं। मुझे क्या हो गया तुम्हें? ये क्या गेम खेल रही हो तुम इन बच्चों के साथ? मैं अपनी बेटी के पीस ऑफ माइंड के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। बाय द वे, ये जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, ये दिल की खुशी के साथ वाबस्ता होता है। अरे तुम क्या समझोगी इन बातों को? तुमने ना तो अपनी खुशी का ख्याल रखा ना किसी और का। तो मुझे छोड़ो, ये बताओ कि खुद को सुलगाना कब से शुरू कर दिया? अरे अब तो जलकर राख हो चुके हैं। ये अलग बात है कि तुम्हें दिखाई नहीं। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, सॉरी। ये जो सांप और सीढ़ी का खेल खेल रही हो तुम और तुम्हारा दामाद, याद रखना तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं अपनी बेटी को। उसकी रगों में उसके बाप का खून है, और मैं चैलेंज करके कहता हूं तुम और तुम्हारा दामाद पूरी तरह हारोगे इस खेल में। अच्छा, तो तुम मीर जाफर का किरदार अदा करोगे? हरगिज़ नहीं। मैंने ऐसी गंदी पॉलिटिक्स कभी नहीं की। मैं चाहता हूं तुम जमकर खेलो और फिर अपनी औलाद के सामने अपनी हार का तमाशा देखो। राजिया ने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ, हारना नहीं सीखा, सिर्फ नजरें चुराना सीखा। कभी गौर से अपने आप को आईने में देखना, अपनी जिद और अना के साज का टूटा हुआ तार बन चुकी हो। क्या तो सही रहे यार। ये क्या बात हुई? मेहंदी भी नहीं होगी, लाइटें भी नहीं लगेगी, ढोलक भी नहीं बजेगी और बैंड बाजा भी नहीं होगा, तो निकाह ही क्यों होगा? शुक्र करो भाई, हमारी शादी धूम धड़के के साथ निकल गई। रहने दो, तुम्हारे घर वाले जो नकली नोटों की बारिश की थी ना, आज तक मेरे घर वाले ताने देते हैं मुझे उसके। अच्छा, अपने पप्पा को भूल गई? ज्यादा बाराती देख के कोरमे की देख में उन्होंने इतनी सारी लाल मिर्चें डाल दी थी, आधे से ज्यादा मेरा खानदान बाथरूम के बाहर लाइन लगा। पप्पी का कोई नया पैकेट पड़ा घर पे? हाँ होगा, मगर बाबू भैया की अलमारी, यकम से पहले मुझे तो देंगे नहीं, आप जाके मांगे। चलो, आपको इनकार नहीं करेंगे। क्यों? मुझे भी कल ही पता चला। किस बात का? यही कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते।
हैं? मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो असल में इसी ने तो लगाई यार। मेहंदी के दौरान जब लाइट गई थी ना, तो मैं तुम्हारा हाथ समझ के इनके हाथ में गजरे पहना कि बाबू भैया ने पहना। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी नाजुक कलाइयों में उनकी मजबूत कलाइयों में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आया? जानू अंधेरा था ना, उनको भी मेरे नाजुक हाथों में और बाबू भाई हथौड़े जैसे हाथ में फर्क नजर नहीं आया। मगर ये जो बेसाख्ता मोहब्बत के चिराग जला के बैठ गई हैं, उन्हें कौन बुझाएगा? हाय फूकों से ये चिराग बुझाए। मामा, डैडी, वो डॉल अपनी नाक में कॉटन फंसा के डेड बॉडी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये केबल कटवाओ। ये बच्चा जो वो करने की कोशिश करता है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना फंकार बच्चा हमारे घर में कैसे पैदा हो गया। आपकी वजह से। हैं? हाँ, मेरी वजह से। चलो 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 बेटा, ऊपर चलो, भागो, चप्पल कहाँ है तुम्हारी? मामा ने इतने कम लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाई है, कहती है बस इतना ही बहुत है। बेटा मम्मा को छोड़ो, तुम ये बताओ हॉस्पिटल से किसी को नहीं बुलाओगे? नहीं ना पापा, कहती है मजाक बनेगा। तो भाई क्यों मजाक बनेगा? उन्हें लगता है कि लोग कहेंगे कि अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमने ये बैंड बाजा बारात के इंतजाम करने वालों क्या कर दिए। ये बेटा कौन सी शादी है जो बगैर बैंड बाजे के हो सकती है? तुम एक काम करो, तुम सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो बस। ऐसे करूं पापा? कहती है तुम बहुत ही कमा करो, जो सारे के चच्ची की पसंद का लहंगा पहन रही हो, जिनको फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, उनसे तुम अपना ब्राइडल जोड़ा सिलेक्ट करवा रही हो। आप खुद बताएं पापा, जब उन्होंने अपने बेटे की पसंद को खुले दिल से एक्सेप्ट किया है, तो क्या मैं उनकी पसंद का एक लहंगा नहीं पहन सकती? भाई क्यों नहीं पहन सकती? बेटा जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, क्योंकि तुम्हारी माँ तो कभी भी नहीं चाहेगी, ना ही वो तुम्हें सिखाएगी कि दूसरों की खुशी का ख्याल किस तरह रखा जाता है। पर आप तो खुश है ना पापा? अरे बेटा, मुझे दुनिया की हर वो चीज खुशी देती है जो मेरी बेटी को खुश रखे। पापा वो बैचलर्स पार्टी और ब्राइडल शावर रखेंगे घर पर? रहने दो बेटा, वो हॉस्पिटल वाली डॉक्टर नहीं माइंड कर जाएगी, फिर मूड खराब कर लेगी, दोए निकलेंगे उसके। ठीक कह रहे हैं आप, छोड़े, पता नहीं बहुत ही अजीब सी शादी हो रही है मेरी। फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। मेरी बेटी बिल्कुल परेशान मत। ओके, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे हो तो अजीब रही है शादी। जिसके फादर है ना, ये मेरे को काफी अच्छे लगते हैं भाई। इनका कैरेक्टर ही बहुत बढ़िया है। सीरियस भी करते हैं ना तो भी ऐसा लगता है कॉमेडी में अभी कुछ कहेंगे, अभी कह जाएंगे। चलो भाई आ गया दूल्हे की ड्रेस, दुल्हन की ब्राइडल जोड़ा। अच्छा। इन्हें पसंद ही नहीं आएगी। चौधरी एंड सन्स में भी ऐसा ही है ब्राइडल जोड़ा।